तो कैसे हो बच्चों? बढ़िया, चलो ठीक है। तो चलो आज हम लोग पढ़ते हैं कक्षा 8 के व्याकरण से। विषय क्या रहेगी हमारी? वर्ण विचार। तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको भाषा के बारे में समझाया था। अब आज हम लोग जानेंगे भाषा के बाद वर्ण, कि वर्ण क्या है, वर्ण किसे कहते हैं। अभी वर्ण पे हम लोग विचार करने चल रहे हैं, ठीक है ना, विचार कर रहे हैं। तो वर्ण क्या है? तो वर्ण वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, उसे हम वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, हर्षी, दीर्घई, क, ख, ठीक है, क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ठीक है। ये सब हमारा क्या है? वो है वर्ण जिसका हम अधिक टुकड़े नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वर्ण के भेद। तो वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के 3 भेद होते हैं। कोई आपसे पूछता है कि हिंदी वर्णों के कितने भेद में बांटा गया है? तो वर्ण को 3 भेद में बांटा गया है। वो होता है स्वर्ण वर्ण, दूसरा स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और आयोग वर्ण। तो हम लोग पहला वाला स्वर वर्ण के बारे में चलते हैं कि स्वर वर्ण है क्या। तो स्वर यह है कि जिन वर्णों के उच्चारण में बिना किसी के सहायता से बोले जाते हैं उसे हम स्वर कहते हैं, ठीक है। जिन वर्णों के उच्चारण में बिना किसी के सहायता से बोले जाते हैं उसे हम स्वर कहते हैं। जैसे कि अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षु, दीर्घो, री, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। अभी इसमें आता है और अंग और अह भी, लेकिन अंग और अह के बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आइए और आगे देखते हैं। तो अब हम जानेंगे कि स्वर के भेद। तो स्वर के कितने भेद होते हैं? तो स्वर के 3 भेद होते हैं। एक होता है, तो अब हम जानेंगे कि स्वर के 3 भेद होते हैं। एक भेद होता है हर्ष स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है पलुत स्वर। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हर्ष स्वर है क्या। हर्ष स्वर कि जिन स्वर के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उसे हम हर्ष स्वर कहते हैं। ये याद रखिएगा कि जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उसे हम हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे कि अ, ई, उ, री। यानी आपसे कोई पूछ लेगा कि हर्ष स्वर की संख्या कितनी होती है, तो हर्ष स्वर की संख्या 4 होती है। वो कौन कौन सी होती है? अ होती है, छोटा ओ और री होता है, ठीक है। उसके बाद से हम चलते हैं दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर क्या है कि जिन वर्णों के उच्चारण में हर स्वर की अपेक्षा, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में हर स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है। दुगना मीन्स डबल, यानी ये हर स्वर की अपेक्षा डबल समय लगता है, उसे हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ,